दोस्तों एक हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर जैसे ही 5 साल के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए अपनी ट्रक को लेकर के निकलता है और अपनी ट्रक से जब वो जा रहा था तो वहां का जो खूबसूरत नज़ारा था उसे देख करके मंत्र मुग्ध हो जाता है और उसे निहारने लगता है। दोस्तों वहाँ की सड़कें, वहाँ के बाग बगीचे और वहाँ के खूबसूरत पल देख करके मानो उसके दिल में बेचैनी सी हो उठती है और पिछले 5 सालों का जो घाव था वो ताज़ा हो जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों वह तुरंत अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है जो ढाका में ही रहता था और उसे फ़ोन करके सोफिया के बारे में जानने की कोशिश करता है। दोस्तों वह अपने दोस्त से कहता है कि सोफिया कहाँ रहती है और आजकल वो क्या कर रही है। अगर उसके बारे में तुम्हें ज़रा भी जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों उसका दोस्त उस हिंदुस्तानी लड़के से कहता है, यार आजकल सोफिया ढाका से कुछ ही दूर पर रेड एरिया अलर्ट में रहती है। मेरा मतलब है कि वो तवायफ के कोठे पर रहने लगी है और वो आजकल अपने जिस्म का धंधा करती है। दोस्तों इतना सुनने के बाद वो जो हिंदुस्तानी लड़का था वो रोने लगता है, उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों क्या वो हिंदुस्तानी लड़का उस सोफिया के बारे में जान करके आखिर क्यों रोने लगता है और वो सोफिया उस हिंदुस्तानी लड़के की क्या लगती है और वो हिंदुस्तानी लड़का उसके बारे में जानकारी ले करके आखिर क्या करना चाहता है। दोस्तों कहानी में बने रहिए, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो आगे कहानी में आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा, लेकिन हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद लेते रहो। दोस्तों एक रमेश नाम का लड़का होता है जो ट्रक ड्राइवर का काम करता है। दोस्तों वो अक्सर अपनी ट्रक को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जगह पर जाता है और वहाँ पर अपने सामान को वहाँ पर खाली करता और फिर इंडिया आ जाता। दोस्तों ऐसे करते करते वो एक बार भारत से बांग्लादेश के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों बांग्लादेश के ढाका शहर में उसका जो माल था वो उतरने वाला था, तो वहाँ पे ट्रक खड़ी करके वो आसपास घूमने लगता है। दोस्तों कई बार अब उसको बांग्लादेश के ऑर्डर मिल चुके थे और 6 महीने लगातार रमेश अपनी ट्रक को लेकर के बांग्लादेश जाता और वहीं पर अपने सामान को खाली करवाता और वापस आता। दोस्तों वो 6 महीने से लगातार बांग्लादेश के ढाका शहर में जाने से उसकी कई लोगों से जान पहचान हो जाती है और कई लोगों से उसकी अच्छी बनने लगती है। दोस्तों उसी में एक लड़की थी सोफिया, जो बेहद ही गरीब परिवार से थी और बेहद ही पुअर फैमिली से थी। दोस्तों सोफिया के जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा करते थे और हमेशा उनके इलाज के लिए सोफिया को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों सोफिया अपना थोड़ा सा एक धंधा करती थी, थोड़ा बहुत सामान लेकर के उसी धंधे से उसको जो भी कुछ पैसा मिलता वो उन पैसों को ला करके अपने माँ बाप का इलाज करवा रही थी। दोस्तों वो सोफिया रात में सिलाई का काम करती और सिलाई से भी जो कुछ पैसा पाती वो अपने घर के खर्चे में और अपने माँ बाप के दवा में पैसे खर्च कर दिया करती। दोस्तों रमेश एक दिन जब सोफिया को देखता है तो वो बेहद ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। दोस्तों रमेश सोफिया को देख करके देखता ही रह जाता है और सोफिया की कातिल निगाहों में खो सा जाता है। दोस्तों सोफिया भी रमेश से प्यार करने लगी थी क्योंकि रमेश भी बेहद ही खूबसूरत था। दोस्तों एक दूसरे के निगाहों में दोनों खो जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों सोफिया अब हमेशा रमेश से मिला जुला करती थी और उसके साथ घंटों समय बिताने लगती है।
दोस्तों दोनों का जो प्यार था वो परवान चढ़ जाता है और दोनों अपने घर में शादी के लिए बात करते हैं। वो रमेश अपने घर आता है और अपने घर में सोफिया के साथ शादी करने की बात छेड़ देता है। दोस्तों वो बात सुनकर के उसके घर वाले साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी किसी लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती जो बांग्लादेश की हो और वो एक मुस्लिम परिवार की हो। सोफिया एक मुस्लिम परिवार की लड़की थी। दोस्तों दोनों का जो प्यार था वो बहुत ही गहरा हो चुका था और दोनों घर बिना बताए ही एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और रमेश सोफिया को लेकर के अपने घर आ जाता है। दोस्तों हिंदुस्तान में आने के बाद सोफिया और रमेश यहीं रहने लगते हैं। दोस्तों रमेश के जो घर वाले होते हैं, अक्सर जब रमेश अपनी ट्रक को लेकर के निकल जाता था तो सोफिया के साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार करने लगते हैं। दोस्तों अक्सर उसे ताना दिया करते थे कि तू एक बांग्लादेश की लड़की है और तू एक मुस्लिम परिवार की लड़की है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने प्यार में फंसा करके शादी करने की। दोस्तों सोफिया उनके तानों से परेशान हो उठती है और धीरे धीरे रमेश और सोफिया के बीच में तनाव शुरू हो जाता है। दोस्तों धीरे धीरे वो तनाव कब तलाक का रूप ले लेता है उन दोनों को पता ही नहीं चलता। दोस्तों अंत में सोफिया रमेश से तलाक लेकर के वापस बांग्लादेश आ जाती है। दोस्तों बांग्लादेश आने के बाद वो देखती है तो उसके माता पिता की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। दोस्तों अब उनको बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी तभी उनका इलाज हो पाता। दोस्तों फिर क्या, वो सोफिया उनके इलाज के लिए काम करने लगती है और उनके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने लगती है। दोस्तों इधर रमेश जब अपने घर आता है और कई बार वो सोफिया के बारे में सोचता है और हमेशा से उसके दिल में सोफिया के लिए प्यार कम नहीं होता है। दोस्तों भले ही उन दोनों का तलाक हो जाता है लेकिन दोनों के दिल में अभी भी प्यार एक दूसरे के लिए उतना ही था जितना वो पहले प्यार किया करते थे। दोस्तों रमेश अब अपनी ट्रक को लेकर के कई जगह जाता लेकिन बांग्लादेश के ढाका शहर में नहीं जाता क्योंकि वो जानता था कि अगर वो वहां जाएगा तो उसे सोफिया की बहुत याद आएगी और वो तड़प उठेगा। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे लगभग 5 साल बीत जाते हैं और उन 5 सालों में रमेश के दिल से सोफिया की यादें बिल्कुल निकल चुकी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि कभी वो एक लड़की सोफिया के साथ प्यार करता था और उसके साथ शादी भी कर चुका था। दोस्तों फिर क्या, ढाका शहर के लिए इमरजेंसी में एक जो माल होता है वो एक गाड़ी मिल जाती है और उसे लेकर के रमेश ढाका के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों ढाका शहर पहुंचने के बाद उसे याद आने लगता है कि यार यहाँ तो मैं पहले बहुत बार आ चुका हूँ। दोस्तों फिर क्या, रमेश को सोफिया की भी याद आ जाती है और सोफिया की यादें रमेश के दिल में ताजी हो जाती हैं। दोस्तों रमेश फिर क्या, उसके प्यार में तड़प उठता है और उसके आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। दोस्तों वो अपने एक ढाका के ही दोस्त के पास फ़ोन करता है और सोफिया के बारे में जानने की कोशिश करता है। दोस्तों फिर क्या, उसका जो दोस्त था उसने जो भी बताया उसे सुनने के बाद रमेश के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों दरअसल उसका दोस्त बताता है कि सोफिया आजकल रेड एरिया अलर्ट में काम करती है, यानी कि वो तवायफ खाने पर जाकर अपने जिस्म का धंधा करती है और जो कुछ पैसा पाती है वो अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज में खर्च करती है। वो ये भी बताता है कि उसके बूढ़े माँ बाप बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं और उनके इलाज में अब लाखों रुपए का खर्च आ चुका है, जिस वजह से सोफिया के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और वो अपने जिस्म का धंधा करने लगती है और उससे जो कुछ पैसा उसको मिलता है वो अपने बूढ़े माँ बाप के दवा में खर्च कर देती है।
दोस्तों रमेश जब ये बातें सुनता है तो उसका जो दिल होता है वो सोफिया के प्यार में तड़प उठता है और उसका दिल पसीज उठता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि काश मेरे साथ जो इसकी शादी हुई थी, अगर इसे मैं ठीक से रखता तो आज इसे अपने जिस्म का धंधा नहीं करना पड़ता। दोस्तों फिर क्या, वो उसे मिलने की ठान लेता है और कई सारी कठिनाइयों के बाद वो उसी कोठे पर जाता है जिस कोठे पर सोफिया अपने जिस्म का धंधा कर रही थी। दोस्तों वो उसके कमरे में जाता है और सोफिया से मिलता है और उसके बारे में सारी जानकारी लेता है। दोस्तों सोफिया कहती है, अब यहाँ किस लिए आए हो, आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए। दोस्तों वो बताने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सोफिया, मैं तुझे बचाने आया हूँ और मैं तुझे यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। दोस्तों सोफिया हंसने लगती है और कहने लगती है कि इस दलदल में आना तो आसान है लेकिन यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल है। और वो ये भी बताती है कि यहाँ से बच पाना, यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। यहाँ जो भी आ जाता है वो कभी भी बच करके यहाँ से नहीं जा पाता है। दोस्तों रमेश ने कहा, नहीं तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगा और इस दलदल से निकाल करके एक नई जिंदगी दूंगा। दोस्तों सोफिया तो पहले मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ही साथ पहले शादी की थी लेकिन तुमने मुझे तलाक दे दिया और ऐसी नौबत ला दी कि मुझे आपको छोड़ करके ये जिस्म व्यापार का काम करना पड़ा। दोस्तों रमेश अपनी गलती का एहसास करता है और सोफिया के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि सोफिया मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इस बार मेरे बातों पर विश्वास रखो। अगर यहाँ से हम तुम्हें निकालने में कामयाब हो गए तो पूरी ज़िंदगी हम तुम्हारे साथ पति पत्नी के रूप में बिताना चाहते हैं। दोस्तों सोफिया उसके जो उन्होंने प्लानिंग बनाया था उस प्लानिंग का हिस्सा बन जाती है और प्लानिंग के तहत, उस योजना के तहत दोनों उस दलदल से निकल करके भाग जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। दोस्तों फिर क्या, सोफिया और रमेश दोनों उसके बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाते हैं और उनका इलाज करवाते करवाते उनके बूढ़े माँ बाप का अंतिम दर्शन हो जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों उनका अंतिम क्रियाकर्म करने के बाद रमेश सोफिया को लेकर के फिर से हिंदुस्तान आता है और यहीं पर रह करके दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सोफिया भले ही बांग्लादेश की रहने वाली थी लेकिन उसके दिल में हमेशा रमेश के लिए उतना ही प्यार था जितना कि एक हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी के दिल में प्यार होता है। दोस्तों ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है कि कैसे अगर प्यार सच्चा हो और उसे पाने की पूरी आपकी दिलो दिमाग हो तो आप कहीं से भी अपने प्यार को पा सकते हैं और अपने प्यार को फिर से अपने पास ला सकते हैं। दोस्तों ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। अगर इस कहानी से आपको भी कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।